हाय सैजिटेरियंस, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों के लिए टैरो रीडिंग लाई हूँ फ्रॉम 16th to 22nd ऑफ अप्रैल। तो देख लेते हैं क्या है आप लोगों के लिए मैसेजेस। और ये एक जनरल रीडिंग रहेगी तो सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। ओके सैजिटेरियस, 16th to 22nd ऑफ अप्रैल। सैजिटेरियस यानी धनु राशि, 16 से 22 अप्रैल। सैजिटेरियंस यानी धनु राशि वालों के लिए बताएं 16 से 22 अप्रैल कैसा रहेगा। मैसेजेस दें प्लीज, गाइड करें। फाइव ऑफ सोर्ड क्यों आया है? फाइव ऑफ सोर्ड क्यों आया है? नाइट ऑफ सोर्ड क्यों आया है? नाइट ऑफ सोर्ड क्यों आया है? नाइट ऑफ कप्स क्यों आया है? एंड एस ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? सैजिटेरियंस, मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। तो शुरू के दिनों में, हफ्ते के शुरू के दिनों में यहाँ पे आप किसी के लिए अपोलोजेटिक हैं, सॉरी फील कर रहे हैं, क्योंकि शायद उससे पास्ट में एक एंडिंग हुई है। ओके, एक एंडिंग हुई है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है, कुछ डिज़ायर्स हैं जो अनफुलफिल्ड रह गए हैं। एक रिश्ते में आपने काफ़ी चीज़ें सोची थी बट वो वैसी नहीं निकली, तो ख़त्म हो गया वो रिश्ता, ठीक है। और आप एक मेडिटेशन मोड, या आप कह लीजिए ध्यान मुद्रा में, या फिर आप सोच में जब गए तो आपने रियलाइज़ किया अपनी गलती। आपने इस रिश्ते को एनालाइज किया कि क्या हुआ था, क्यों हमारी एंडिंग हो गई। तो आपने कुछ तो रियलाइजेशन किया है यहाँ पे, और वो आप किसी से बता नहीं रहे थे, अपने मन में रखे हुए थे। बट अब आप सोच रहे हैं अपने आप को एक्सप्रेस करने का, अपनी फीलिंग्स बताने का, और काफ़ी यहाँ पे सॉरी फील कर रहे हैं। रिग्रेट है आपको, गिल्ट है आपको, कुछ तो गलती आपसे हुई है, ठीक है। तो आप उस इंसान से सॉरी बोलना चाहते हैं। मिडिल ऑफ द वीक में क्या है, डेफिनेटली आप जाएंगे बात करने। यहाँ एक कम्युनिकेशन है, एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको कि आप उस इंसान से मिलें और बात करें, और आप वो अपॉर्चुनिटी लेंगे और उस इंसान को आप अप्रोच करेंगे एंड उससे बात करेंगे। कुछ क्लैरिटी आप अपनी तरफ से देना चाहते हैं, वो आप उसको देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप अभी भी स्टक हैं, आप उस चीज से ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं। आपके मन में बहुत सारी बातें हैं जो आप उसे बताना चाहते हैं, एंड आपकी एनर्जी काफी इम्पल्सिव हो रही है, जल्दी है आपको बताने की, क्योंकि आप उस इंसान को चाहते हो। आप चाहते हैं कि फिर से रिकनसाइल हो जाए, हम दोनों फिर से रिलेशनशिप में आ जाएं। आपकी क्या बातें हैं, आपने उतनी मेहनत नहीं की थी इस रिश्ते पे, आपने उतने एफर्ट्स नहीं डाले थे। आपका बहुत चाइल्डिश बिहेवियर था, इमेच्योर बिहेवियर था, अटेंशन सीकिंग प्रॉब्लम थी आपको। आप ये चाहती थी कि आपको ही सारा अटेंशन मिलता रहे, आप ही के लिए वो इंसान आगे से आगे करता रहे। बट आपकी तरफ से उतने एफर्ट्स नहीं थे इस रिश्ते में, इसलिए आप अपनी क्लैरिटी देना चाहते हैं कि हाँ, मैंने रियलाइज की है अपनी मिस्टेक, मुझसे गलती हुई है, ठीक है। क्योंकि अब आप उसके बिना रह नहीं पा रहे हैं, अब आप इतना ज्यादा मिस कर रहे हैं। आपने सोचा भी नहीं था कि ब्रेकअप हो जाएगा या फिर खत्म हो जाएगा।
लास्ट डेज ऑफ द वीक में क्या हो रहा है, एक बहुत रोमांटिक एनर्जी है आपकी तरफ से। आप ऑफर करना, मैंने कहा ना आप रिकनसाइल करना चाहते हैं, आप ऑफर करेंगे प्यार, आप अच्छा फील कर रहे हैं इस इंसान के बारे में, आप इसके बारे में ड्रीम भी करती हैं, सोचती रहती हैं, पूरा पूरा दिन आप इसके बारे में सोचते रहते हैं और मंद मंद मुस्कुराना, खुश होना आप करते रहते हैं पूरा दिन। है आप अभी अकेले ही, आपको लोनलीनेस है, बट यहाँ पे भी इंट्रोस्पेक्शन चल रहा है, सोल सर्चिंग चल रही है, अपने अंदर झांकना, अपने आप को बेटर बनाने की कोशिश करना, मैं किस टाइप की हूँ, मेरे अंदर क्या क्या इम्प्रूवमेंट होने हैं, मेरे अंदर क्या क्या कमियां हैं, उन पे आप ध्यान देंगी लास्ट डेज ऑफ द वीक पे, ठीक है। यस, आपको मन में बहुत सारे फियर्स हैं, डाउट्स हैं, इस ब्रेकअप को लेके आप काफ़ी नेगेटिव हो चुके हैं, आपके होप्स अब नहीं रहे हैं, बट फिर भी आप ड्रीमी एनर्जी में रहते हैं, आपको उम्मीद है कि एक दिन शायद हमारा रिकंसिलिएशन हो जाएगा। चाहते आप बहुत ज़्यादा इस इंसान को, प्यार आप बहुत ज़्यादा करते हैं, बट यहाँ पे मून की एनर्जी आई है तो सैड एनर्जी आई है, एंड फियर्स हैं, डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, मन में बहुत सारे सवाल हैं, क्यों, क्या, कैसे, सब कुछ। उसी के लिए आप उधेड़-बुन में लगे रहेंगे, आंसर्स ढूंढेंगे अपने अंदर कि ये ब्रेकअप क्यों हो गया। फिर आपकी एनर्जी क्या है इस हफ्ते, आप चाहोगे रिकनसाइल करना, एक नई शुरुआत करना, और इस बार लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आप चाहते हैं, डीप लेवल ऑफ कनेक्शन चाहते हैं, एंड एक नई शुरुआत में जैसे कि हम स्टेबिलिटी ऑफर करते हैं कि बस अब नेक्स्ट टाइम हम ब्रेकअप नहीं करेंगे, इस बार रिकनसाइल करेंगे तो हमेशा के लिए साथ रहेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं इस इंसान को, आप बहुत पसंद करते हैं, मोटिवेट होते हैं आप इसको देख के। इसकी जो लाइफ है ना वो बहुत एनर्जेटिक है, अपने ऊपर बहुत फोकस्ड रहता है ये इंसान, वर्कआउट करता है, लुक्स पे ध्यान है उसका, सब कुछ करता है ये अपने लिए और लोगों के लिए भी। इंट्यूटिव पावर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, समझदार बहुत है, जिस दिन का काम है उसी दिन वो फिनिश भी कर देता है, ठीक है। तो आपको इसको खोने का बहुत दुख है, आप इसको खो चुके हैं और आप दुखी हैं, आप ऐसे इंसान को खोना नहीं चाहते, ठीक है। अगर आप मेल हैं तो ये आपकी जो फीमेल है ये काफ़ी सुंदर है देखने में, मेहनत करती है, बहुत हार्ड वर्किंग है, लॉयल है, ट्रस्टवर्दी है, हंसी मजाक फन लविंग है, बहुत कैरिस्मेटिक है, इसकी पर्सनालिटी बहुत अट्रैक्टिव है, शी इज़ वेरी अट्रैक्टिव। तो आप ऐसे इंसान को खो चुके हैं और अब आपको दुख हो रहा है कि क्यों खो दिया मैंने, बट आपने ठान लिया है इसके साथ ही नई शुरुआत करनी है, हो सकता है हो भी जाए, है ना। एनर्जी आई है तो ये हो जाएगा। ओके सैजिटेरियंस, मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीक आपकी अगली रीडिंग के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।